दोस्तों हमारे पिछले वीडियो के साथ ही हमने मॉड्यूल 1 जो है कंप्लीट कर लिया है हमारे एक्सेल कोर्स का, और आज से हम एंटर कर रहे हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में हम सारे जो एक्सेल के फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज को समझने के लिए मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल सिर्फ डेटा एंट्री वाला के लिए काम आने वाला टूल नहीं है, इसमें आप बेसिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, आप एज ए कैलकुलेटर भी इसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया हुआ है, जिसमें मैंने लिया प्रोडक्ट, जिसको कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ले रखे हैं, उनकी मैंने कॉस्ट प्राइस ले रखी है, उनकी सेलिंग प्राइस ले रखी है, और टोटल यूनिट्स जो हमने सेल किए हैं, ये जो सेल करने वाला है वो हमने ले रखे हैं। तो इससे फिर हमें कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल रिवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट होगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। तो पर यूनिट की कॉस्ट प्राइस है और टोटल यूनिट 100 है, तो हम करेंगे इक्वल्स टू B2 मल्टीप्लाइड टू B2। आप देखेंगे ये एक मल्टीप्लीकेशन का बेसिक फॉर्मूला है, B2 मल्टीप्लाई बाय D2। जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें इक्वल साइन से स्टार्ट करना होता है। ये इक्वल साइन एक्सेल को बताता है कि इसके आगे जो वो यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला है, हम एज ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इक्वल्स टू B2 मल्टीप्लाई बाय D2, ये हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट किसकी? पेन की। तो पेन की टोटल कॉस्ट आ गई 500 रुपए। सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं ये जो कॉर्नर में यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है, एक सिंबल आता है, वहां जब आ जाएगा तो मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक लास्ट तक लिया होगा। तो जैसे आप लास्ट तक लाएंगे आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बाकी सेल्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है। 20 मल्टीप्लाई 50 1000 हो गया, 150 मल्टीप्लाई 10 1500 हो गया। ऐसे करके इसने बाकी के लिए भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया है। नोटबुक के लिए भी कैलकुलेटर, मार्कर शीट, मार्कर सेट और पेंसिल बॉक्स, इनके लिए भी टोटल कॉस्ट इसने कैलकुलेट करके दे दी है। अब लेट से हमें टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो टोटल रिवेन्यू है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। तो हम करेंगे इक्वल टू C2 मल्टीप्लाइड D2, एंटर। अभी आप देखेंगे इसने 10 इंटू 100 करके 1000 दे दिया है। जैसा कि हमने उसके लिए टोटल कॉस्ट के लिए किया था, वैसे इसके लिए हम ड्रैग करके नीचे तक ले जाएंगे ताकि सबका कैलकुलेट हो जाए। तो सबके लिए टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गया है। अब हमको पता करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है कि टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जो होगा हमारा प्रॉफिट होगा। तो इक्वल टू टोटल रिवेन्यू F2 में माइनस E2, एंटर। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्लस में तो प्रॉफिट है, माइनस में तो लॉस है। तो इसको ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम पेंसिल बॉक्स में हमने लॉस भी किया है, लॉस बुक किया है, बाकी में हम प्लस में रहे तो प्रॉफिट लिया हमने। तो ऐसे करके हम माइनस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नेगेटिव माइनस सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो इक्वल टू प्रॉफिट लॉस G2 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। आप देखेंगे ये प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कैलकुलेट हो गया है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे तक कैलकुलेट कर देगा। इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज जो सिंबल है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो भी आप देखेंगे यहाँ पे 100% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 75%, 20%, 20%, यहाँ पे 25% लॉस हुआ है। तो ऐसे करके हम डिवीजन का यूज करते हुए परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमको लेट से हमको ऐड करना है, एडिशन का यूज करना है। तो उसके लिए हम करेंगे टोटल कॉस्ट को लेट से हमको ऐड करना है। तो इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, एंटर। तो भी आप देखिए इसमें टोटल जो कॉस्ट है सबकी मिला के हमको 5200 दे दिया है। और सिमिलरली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो टोटल रिवेन्यू ऐड करके दे देगा। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो हम इसको भी या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इधर से। तो आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट हमारा इतना रहा है, और परसेंटेज निकालना है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट हमारा 28% हुआ है। तो ऐसे हमने एडिशन का भी यूज यहाँ पे सीख लिया है। अभी आप देख रहे हैं जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फॉर्मूला, तो इसके साथ ही फॉर्मूला पेस्ट होते जा रहा है नीचे। वो नीचे वाली सेल जो है उसको पिक करके उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट दे जा रहा है ये एक्सेल। तो ये क्या होता है, ऐसे क्यों होता है? तो ये यहाँ पे काम आती है सेल रेफरेंसिंग। अब सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? लेट्स से मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू B2 इंटू D2। आप फॉर्मूला बाद में देखेंगे। इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इक्वल टू B2 इंटू D2।
तो B2 और D2 हमने पिक किया और हमने एंटर किया। जैसे मैं अभी इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे इसने B3 और D3 कर दिया, B3 इंटू D3 कर दिया। सिमिलरली इसके लिए मैं चेक करूंगा B4 इंटू D4 कर दिया, B5 इंटू D5 कर दिया। तो ये कर क्या रहा है, जैसे हम उसको ड्रैग करके नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहे हैं, एक तरह से हम कॉपी कर रहे हैं इसको नीचे फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला जो सेल की रेफरेंस है उसको भी नीचे शिफ्ट कर दिया जा रहा है। जो फॉर्मूला है वो जो सेल की रेफरेंस है उसको भी नीचे शिफ्ट कर देता है, एक एक रो नीचे शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव मतलब रिलेटिव रेफरेंसिंग हो गई, मतलब यहाँ पे है तो इसकी रेफरेंसिंग ये है B2, यहाँ पे है तो B3 हो गई, यहाँ B4 आ गई, B5 आ गई, ऐसे करके भी सेल की रेफरेंसिंग भी शिफ्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। लेट्स से हमको ये भी फ्रीज कर देना हो कि हम नहीं चाहते कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो तो ये चेंज हो फॉर्मूला, हम चाहते हैं फॉर्मूला सेम रहे और हमेशा इन दोनों का कैलकुलेट करके लाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो B2 एंड D2 है, ये जो B2 एंड D2 है, इनको हम कर देंगे फ्रीज। तो उसके लिए ऑप्शन है कि हम इनके आगे डॉलर लगा देंगे या फिर हम F4 प्रेस करेंगे, F4 फंक्शन जो की है F4 प्रेस करेंगे D2 पे जाके और B2 पे जाके। तो अभी आप देखिए जैसे ये डॉलर लग जाएगा, B के आगे डॉलर लग गया, 2 के आगे डॉलर लग गया, D के आगे डॉलर लग गया, 2 के आगे डॉलर लग गया, तो ये फ्रीज कर देगा कि अब आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो भी ये कैलकुलेट ये करके देगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा। एंटर मैं करके देख लेता हूँ। अब इसको ड्राइव में यदि मैं करता हूँ फ्रीज करने के बाद, तो आप देखेंगे इसने 500 ही कर दिया केवल, इसलिए मतलब ये जब भी जाऊंगा किसी में तो B2 को ही कैलकुलेट कर रहा है हमेशा। तो ये हो जाती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, सेल की एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है। ये दोनों रेफरेंसिंग हमें बहुत काम आएगी आगे आने वाले फॉर्मूलाज में। तो ये आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने लेवल पे भी, ताकि आपको आप इसे यूज टू रहे, आप अच्छे समझ पाए कि कैसे रेफरेंसिंग काम करती है और कैसे बेसिक फॉर्मूलाज काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।